students, welcome to my channel Maths Magic 111, and today again I am going to discuss one more question which is related to cross multiplication method of linear equation, and I'll be taking a question from this side. And see, I have shared one question of linear equations NCERT. ठीक है, मैंने क्वेश्चन आपको ऊपर शेयर किया हुआ है और ये दोनों इक्वेशन, इसमें इक्वेशन नंबर 1 ये है 8x + 5y - 9 = 0। एक्चुअली ये = 9 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसे देखो इसकी फॉर्म को चेंज किया है क्योंकि मैंने 9 को इधर ले आई। ठीक है, तो ये मैंने -9 बना दिया। यहाँ पे ये +9 था, +9 था, मैंने -9 बना दिया। इन दिस सेम मैनर आई हैव टेकन अगेन दिस ऑल्सो। ठीक है, मैंने दोबारा जो है मैंने ये ले लिया, ये भी मैंने -4 कर दिया यहाँ पे क्योंकि 4 इस तरफ था। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हो 4 RHS पे था, मैंने LHS पे कर दिया। अब उसके बाद मैंने आपको सेम जो फंडा बताया था कि आपको ये लर्न करना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि x के नीचे क्या आएगा B1 × C2। ठीक है, आप पहले B1 B2 लिख लो, C1 C2 लिख लो, A1 A2 लिख लो और B1 B2 लिख लो। नाउ यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे इनको वो कर दिया है। ठीक है, B1 B2 और यहाँ पे C1 A2। ठीक है, ये मैंने कर दिया है यहाँ पे इसी तरह से। ठीक है, कल मैंने समझाया भी था B1 × C2 और C1 × A2। ठीक है, C2 × A1, A1 × B2 और A2 × B1। मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लिख दिया, दोबारा से मैंने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला इसीलिए लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया और फॉर्मूला लिखने के बाद ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि यहाँ पे आपको इसी तरह लेना है B1 × C2 - B2 × C1, C1 × A2 - C2 × A1 और A1 × B2 - A2 × B1 और ऊपर x, y और माइनस हल दिया है। So students, we have formed this formula from the above this type of idea। ठीक है, यहाँ से हमने ये फार्मूला जो है मैंने यहाँ से ली है और ये फार्मूला जो है बनाने की सबसे अच्छी टेक्निक है। अगर आपको एग्जाम में नहीं भी याद रहता यू कैन चेंज इट अगेन एंड अगेन। तो मैंने इसे चेंज भी कर दिया, देखो अब मैंने चेंज कर दिया और फिर उसके बाद मैंने वैल्यूज को ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने x के नीचे 5 - 4 ऐसे वैल्यू ले लिया। B1 कौन सी वैल्यू है वो मैंने ले लिया, B1 5 है। ठीक है, B2 और B1 × C2 था तो -4 था C2। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने 2 लिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह मैंने सारी वैल्यूज ले ली। आप चाहो तो एक बार को सारी वैल्यूज लिख लो और उसके बाद आप इन सारी वैल्यूज को ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, उसमें अप्लाई कर सकते हो। सो इन दिस मैनर यू कैन, दिस इज द सेकंड स्टेप एंड यू कैन टेक द सेकंड स्टेप एंड देन यू हैव टू सॉल्व। बस यहाँ तक का आपका काम हो गया। अब आपको सॉल्व करना है। यहाँ -20 + 18 आ गया, आप देख सकते हो -20 + 18, -27 + 32 और -16, यहाँ पे 16 - 5। सो दिस हैज कम एंड व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया है, x = -2। हम देख रहे हैं x = -2, सी दिस x = -2। ठीक है, यहाँ पे x = -2 आ गया और यहाँ पे y = 5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस रेशियो के साथ लेना है। x/-2 = 1, x/-2 = 1, x = -2। जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसी वैल्यू को हमें लेना है, यानी कि इस वैल्यू से हमें x की वैल्यू को पहले कंपेयर करना है। ठीक है, हमने x की वैल्यू को कंपेयर कर लिया। ठीक है, और फिर हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या आ गया है। नाउ यू कैन सी कि x - 2 = 1 आ गया, यानी कि मेरी सबसे अच्छी बात है कि मेरी वैल्यू x के आगे x = -2। और फिर मैंने y को भी इसी से कंपेयर करना है, सेम इसको भी y को भी इसी से कंपेयर करना है। तो मैंने y/5 = 1 ले लिया। ठीक है, y/5 = 1 मैंने लिया तो y = 5, यानी कि मेरी ये वैल्यू आ गई। अब मेरी दोनों वैल्यू आ गई है, x = -2 और y = 5। So these are my values and what I have done, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले मैंने फर्स्ट स्टेप मेरा ये था, मैंने फर्स्ट स्टेप में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मुझे बहुत इजी लगता है। आई डोंट हैव टू लर्न द फॉर्मूला, आई हैव मेड दिस फॉर्मूला। यहाँ से मैंने फॉर्मूला बनाया, उसमें वैल्यूज को डाला, वैल्यूज को सॉल्व किया, आई हैव सॉल्व द वैल्यूज एंड देन आई फाउंड द वैल्यूज एंड देन आई हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ x एज वेल एज वैल्यू ऑफ y। मैंने सारी वैल्यू फाइंड। अब मैंने लास्ट में, क्योंकि एग्जाम में मुझे हमेशा ही एक एंग्जाइटी रहती थी whether I'll be able to do the question correctly or not, तो मैंने ये करेक्टली किया है कि नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, वेरिफिकेशन यहाँ कर लिया। अब यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन भी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को डाल दिया, 8 × -2 + 5 × 5 = 9, मेरा बिल्कुल करेक्ट आ गया। सेकेंड इक्वेशन में भी डाल दिया, 3 × -2 + 2 × 5 =
माई इज इक्वल टू 4 और ये भी मेरा बिल्कुल करेक्ट आ गया। इसका मतलब अब मैं 100% श्योर हूँ दैट माई आंसर्स आर करेक्ट। तो बड़ी खुशी होती है ना, हुर्रे वी हैव डन दिस क्वेश्चन वेरी करेक्टली। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो वेरी इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट। ओनली दी थिंग इज कि मेरी बात याद रखना, आप बस इसको याद कर लो, b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड b1 b2, बस इस सीक्वेंस को याद कर लो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, आप सब लोगों ने ये समझ ही लिया होगा। If you have understood this, then you please subscribe my channel and keep sharing your problems so that I can upload more videos. So thanks a lot to all of you and keep subscribing my channel.